तो आइए हम लोग नोट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग a charge of 2 coulomb, a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt, having a PD means potential difference of 12 volt। क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको, कौन से कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। W/Q, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, गिवन सबसे पहले गिवन आप नोट कर लें, जो जो चीज दिया हुआ है आपके पास। तो गिवन है हमारे पास चार्ज Q इक्वल्स टू 2 कूलॉम और V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो हमको निकालना क्या है, W अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू Q, हाँ 12 वोल्ट। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या आ गया, V का वैल्यू है हमारा 12 इंटू 2, दैट मीन्स W इक्वल्स टू 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 जूल आंसर। कोई परेशानी नहीं है, इसको इरेज कर दें। आप सब लोग जब बोलना हो तब बोल लें, फिर माइक को ऑफ कर लें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। क्या कहता है क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम of charge passing through coulomb of charge passing through 6 वोल्ट बैटरी। अगेन यहां पे सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, Q इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 कूलॉम ईच कूलॉम और V इक्वल्स टू दिया हुआ है 6 वोल्ट और W इक्वल्स टू V इंटू Q हम लोग जानते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, V 6 Q 1 इक्वल्स टू 6 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज टू मूव और टू पास थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो ये जो था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट वाला, V इक्वल्स टू W अपॉन Q के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जा रहा था। अब ले लीजिए, और ऐसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग के नॉलेज के लिए, फिर आप लोग यहाँ पे इसको देख पाएंगे, ठीक ना। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या चीज, वीडियो इसी ऐप पे आप देख पाइएगा अपने क्लासरूम में ही, रिकॉर्डेड लेक्चर में। फिर वहां पे उसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड सब जैसे करना हो, जिस स्पीड पे करना हो करके देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.1 एम्पेयर, अ करंट ऑफ 0.1 एम्पेयर is drawn by a is
drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. For 10 minutes. Find the amount of electric charge. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. That flows through the सर्किट। तो यहां पे क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पियर का क्या? अब भैया जहां से भी है काम का आप ही का है, एनसीईआरटी बुक का ही है, एग्जाम्पल से, ठीक ना। तो अब यहां पे हमको क्या करना है, हमको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, I इंटू टी। तो अब हमारे पास गिवन है I इक्वल्स टू 0.1 एम्पेयर, T इक्वल्स टू 10 मिनट। इसको सेकेंड में चेंज करना होगा तो 10 इंटू 60 इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स, ठीक ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 0.1 इंटू 600, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 60 कूलम। सॉरी यहां पे 0.5 एम्पेयर था, क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो। 0.5 एम्पेयर है बुक में, ठीक ना। तो यहाँ पे 0.5 कर लो, तो यहाँ पे 60 इंटू 5 300 कूलम आंसर हो जाएगा अपना। सभी भैया समझे? क्या चीज? अरे 0.1 है तब भी वही, तब 60 आता आंसर जो अपना आया था। अब हम बोल दिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल से है, तो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन था वो लिख दिए, ठीक ना। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल्स टू क्यू टी होता है, तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। Q इक्वल्स टू I इंटू टी। कोई दिक्कत? मिटा दें? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1 coulomb of charge। ये तो आप लोगों को पता है कि 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें आप लोग और फाइंड कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम्ब, ठीक ना। तो सिंस वी हैव 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19
coulomb charge, then number of electron equals to 1. Or if we have 1 coulomb of charge, then the number of electron will be 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. जस्ट यहां पे यूनिटरी मेथड का यूज किया है हमने, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। अब सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको हम लोग अगर माइनस 19 इसको अगर ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6, यहां से डेसिमल को उड़ाए तो यहां पे आ गया इंटू 10। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको कट करो तो ये क्या आ गया 5, ये आ गया 8। अब 8 से डिवाइड कर दो 5 को तो क्या आएगा हमारे पास 0.48, 2 8 टू जा 16, 405। तो यहां पे आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। अब यहां पे आप लोग जानते होंगे कि यहां जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यहां ये चीज आप लोग समझते हैं, हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका पता है आप लोगों को। चलो हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखने का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का जवाब सही से नहीं आया। मिटाएं इसको, आ जाओ। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म का जो हमारे पास मतलब फॉर्म है वो है a इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक ना। n हमारा क्या हो सकता है, n इज इंटीजर, n हमारा क्या है, इंटीजर है। और a क्या होगा, व्हाट अबाउट द a, तो a जो है हमारा a ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 1 के। a जो होगा वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू a होगा, और a हमेशा स्मॉलर होगा 10 से। यहां समझ रहे हैं आप लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म में a इंटू के फॉर्म में जो हमने लिखा, तो a जो होगा हमारा हमेशा a से 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, और ऑलवेज 10 से स्मॉलर होगा। a विल बी आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड a विल बी लेस देन 10। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है 62590000 1 2 3 4 5 0, इसको कैसे लिखेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, बताएं जरा। कुछ भैया का, ठीक है बोलो बोलो, ठीक है देखो कुछ भैया को, ठीक है आप माइक ऑफ कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को ऑफ कर लीजिए। कुछ भैया लिखेंगे इसका 6259 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये ए के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ए हमारा ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा और ए 10 से स्मॉलर होगा, तो ये 10 से स्मॉलर तो है नहीं, तो इसको स्मॉलर देन 10 लिखने के लिए हम लोगों ने लिखा 6.259। क्या लिखा हम लोगों ने, 6.259, यानी कि 6.259 लिखने के लिए हमको इसको
1000 से डिवाइड करना पड़ा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इंटू 10⁵ हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया, 1000/1000 से मल्टीप्लाई किया इसको, यानी कि 1 से हम किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 1 इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है हमारा वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो इस पोर्शन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.259 इंटू यहां पे 10⁵ इंटू 10⁵ इक्वल्स टू 10⁸ ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो यहां आप लोग कंफ्यूज मत करना, और ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग एरिया भी कैलकुलेट करोगे, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करोगे, तो हमें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, समझ गए। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल, a इंटू 10⁻n के फॉर्म में, n हमारा इंटीजर है और a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, ठीक ना। अब हमारे पास है 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 8 80632, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ -12, ठीक है, चेक करते हैं ये सही है या गलत, ठीक ना। सही है या गलत हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल को गायब कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 632 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपॉन 10⁻11। कोई दिक्कत यहां पे समझने में। ठीक है, अब देखो इसको जब हम ऊपर सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 632 इंटू 10⁻11, यहां भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। माइक ऑफ रखना। अब देखो 632 ग्रेटर देन 10 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, कोई दिक्कत। ठीक, अब देखो ये हो गया हमारा 6.32 इंटू, अब ये है हमारा 10⁻2 इंटू 10⁻11, इंटू में है दोनों पावर ऐड होगा, तो -11 + 2 इक्वल्स टू -9, तो यहां पे आ गया आंसर 10⁻⁹, यानी कि ये आंसर हमारा गलत हो गया, ठीक है ना, ये हमारा गलत हो गया। अब सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं बिना ये कैलकुलेशन किए हुए, तो आप लोग याद रखिए कि यहां से डेसिमल को कितने प्लेस हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे डेसिमल लगाना होगा, तो हम लोगों ने लिखा 6.32 इंटू 10⁻⁹। आई बात समझ में। अब आप लोग लिख लीजिएगा, अब लिख लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के दिखाओ। 0.0000089272। जल्दी से बताइए। आ गया आंसर।
देखो यहाँ पे फिर हम लोगों ने वही किया 892 7 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 12। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया 892 7 3 2 इंटू 10 टू द पावर -12। अब देखो यहाँ पे हमको 10 टू द पावर 5 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटू कर दिए 10 टू द पावर 5 को। तो क्या आ गया हमारे पास 8.92732 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो आ गया हमारे पास -7। अब वो जो बता डेसिमल को डायरेक्ट रिप्लेस करने के लिए, तो देखो यहां से डेसिमल को लेके चले और यहां पे प्लेस करना होगा, तो कितना प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8.92732 इंटू 10 टू द पावर 7 आंसर। आ गई बात समझ में? ये क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है भैया, जो आप क्लास 10th तक आते आते भूल गए। तो समझ रहे हैं ना कि जो 10th में सीख रहे हैं वो भी भूलना है, तो रिवाइज करते रहो, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। और हम आप लोगों से उम्मीद करके रखे हैं कि कम से कम 90+ ला के दोगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, 5 डिजिट भी रहेगा, डिजिट भी। हम अप्रोक्स तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, अगर इसका अप्रोक्सीमेशन करते तो 8.93 इसके अप्रोक्स राउंड ऑफ किए इंटू 10 टू द पावर -7 होता, ठीक ना। तो हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी फिगर को हम हटाएंगे नहीं, ठीक ना। अगर राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं तो हम कोई किसी भी फिगर को हटाएंगे नहीं। आ गई बात समझ में? ठीक, तो आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग सीखेंगे अब कल हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स और रजिस्टिविटी से रिलेटेड, ठीक ना। तो आप लोग अपने मित्रों को भी बताइए और सभी सभी लोगों को बताइए। और देखो ये क्लास का स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, ज्वाइन किया था 11 बच्चा 12 बच्चा, अभी 6 है केवल। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। ठीक है, हरिओम। और यही क्लास फिर थोड़ी देर में लाइव आप लोगों के पास इसी ऐप पे आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा।